आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी आपको कई परतों में कई सारे संदेश देने वाली है। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक परफेक्ट प्लानिंग की थी जिससे वो पकड़ा ना जाए, लेकिन एक छोटी सी गलती जिसने उसे और उसके सारे साथीदारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है 29 अगस्त को देहरादून शहर से। यहां रहते हैं कामना और अशोक। कामना और अशोक पति पत्नी हैं और इनकी 2014 में शादी हुई थी। तो 29 अगस्त 2019 को क्या होता है, वो अपने घर में होते हैं। अचानक उनके घर में 3 लोग घुसते हैं। बहुत तेज गोलियां चलती हैं। गोलियों के निशाने पर कामना होती है। कामना की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और पति अशोक को गोली छूकर निकल जाती है और अशोक बच जाता है। इसके बाद पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद अशोक ने बताया कि इस तरह से हमारे घर में लोग घुसे, हमारे ऊपर गोलियां चलाई और ये सब हो गया। तो पुलिस ने पूछा कि भाई कौन थे वो लोग, क्या आप जानते हैं किसी को, कोई पहचान की आपने? तो उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं उनमें से एक को। उनमें से एक रिंकू था, मेरे बुआ का बेटा जिसका नाम अजय है, और वो आया था। और पुलिस को लगा कि ये सीधा साधा केस है। चश्मदीद जो खुद गोली का शिकार हुआ है वो खुद बता रहा है कि कौन लोग आए थे, नाम भी बता रहा है, रिश्ता भी बता रहा है, पहचान भी गया है। तो पुलिस ने रिंकू की तलाश शुरू कर दी। अब रिंकू की तलाश में आगे क्या हुआ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अशोक और कामना की एक कहानी है। अशोक और कामना एक शादी में एक दूसरे से मिले थे। अशोक डीजे का काम किया करता था और कामना ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। दोनों की मुलाकात एक इवेंट में हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ। पहले लिव इन में रहने लगे, फिर 2014 में इन्होंने शादी कर ली और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। तो ये कामना और अशोक की बैक स्टोरी है। अब रिंकू जो नाम लिया है वो क्यों कामना की जान लेना चाहेगा और क्यों घर में आकर इस तरह से करेगा, इसको लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की कामना, जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके पति अशोक से। तो अशोक से पूछा कि भाई तुम्हारे बुआ का बेटा है, क्यों मारना चाहेगा वो तुम्हारी पत्नी को, या तुम पर भी गोली उसने चलाई, तुम बच गए? तो उसने कहा कि असल में रिंकू जो है, जिसका नाम अजय है, मेरे बुआ का बेटा, वो एक सजा याफ्ता अपराधी है। कि क्या हुआ था कि जिस साल हमारी शादी हुई थी 2014 में, उसी साल वो कुछ गलत सोहबत में पड़ा हुआ था और उसके हाथों किसी का मर्डर हो गया था। और क्योंकि वो मर्डर गैर इरादतन था, लड़ाई झगड़े में कुछ गलत लग गया और सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो इस अजय उर्फ रिंकू को साल भर बाद जमानत मिल गई थी, क्योंकि अदालत ने माना कि ये गैर इरादतन है। लेकिन ये जेल से छूटकर तो आ गया, पर इसके घर वालों ने इसे कभी स्वीकारा नहीं। घर वालों ने कहा कि अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये इधर उधर भटकता रहा रिश्तेदारों के पास मदद के लिए। तो उसी चक्कर में मेरे पास भी आया था और मैं भी इसकी कभी कभार मदद कर देता था। रिश्तेदार तो था ही, मेरा भाई था। क्योंकि मैं मदद कर देता था तो ये मेरे यहाँ आने लगा। जब ज्यादा आने लगा तो मेरी पत्नी को इसका आना पसंद नहीं था और वो उससे सीधे तौर पर कह दिया करती थी कि तुम मत आया करो हमारे घर में, तुम तो अपराधी हो, तुमने तो सजा काटी हुई है और हमारे समाज में जो स्थिति है उस पर असर पड़ेगा। और यही बात है, शायद इसको लेकर उसको बुरा लगा और उसने ये हरकत की। ठीक है साहब, पुलिस ने रिंकू की तलाश शुरू कर दी। अब रिंकू की तलाश में सबसे पहले तो रिंकू के घर पर गए। उसके माता पिता से पूछताछ हुई तो माता पिता ने कहा भाई हमारा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। साल भर पहले तक तो वो आता भी था, अब तो वो आता भी नहीं है, और हम तो वैसे ही जब से वो 2014 में कांड करके अंदर गया था तब से हमने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे।
रिंकू के माता पिता जहां रहते थे, आस पड़ोसियों से पूछा गया तो आस पड़ोसियों ने भी ये कहा कि भाई वो यहां नहीं आता है। रिंकू का मोबाइल नंबर लिया अशोक से कि भाई मोबाइल नंबर दो। अब मोबाइल नंबर पिछले 10 महीने से बंद था, यानी ये घटना हुई है अगस्त में, 29 अगस्त 2019 को, और मोबाइल नंबर पिछले साल नवंबर तक ही एक्टिव था। तो सोचा बदल दिया होगा, लेकिन कहीं से कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। अब ये रिंकू है, किन लोगों के साथ आया, क्या हुआ? अच्छा, फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया उस इलाके का जहां पर यह घटना हुई थी, अशोक और कामना के घर के आसपास। तो देखा कि हाँ, कुछ लोग आ तो रहे, लेकिन ठीक से पहचान नहीं हो पा रही थी, चेहरे भी ढके हुए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अशोक और कामना के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। तो अशोक और कामना के पड़ोसियों में से किसी एक ने यह बताया कि हाँ, हमें पता है, ये पहले लिव इन में रहते थे, लव मैरिज हुई, कोर्ट मैरिज की इन्होंने, फिर साथ में रहने लगे और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ साल पहले तक, यानी करीब साल 1.5 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। ये लोग हर जगह साथ में जाते थे, साथ में आते थे। लेकिन पिछले 1.5-पौने 2 साल से हमने देखा ये अलग अलग जाते थे, इनके बीच बातचीत कम होती थी, हंसी मजाक का लहजा नहीं रह गया था वैसा जैसा पहले था। तो ऐसा हमें लग रहा था कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है। अब पुलिस को यहां पर एक कुछ उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि रिंकू को ढूंढ रहे हैं, रिंकू मिल नहीं रहा, रिंकू का फोन नहीं मिल रहा, रिंकू के माँ बाप नहीं बता पा रहे उसके बारे में। अब उन्होंने अशोक और कामना के फोन नंबर निकालकर उनकी स्क्रूटनी करनी शुरू की। तो एक बात समझ में आई कि अशोक किन्हीं 2 नंबर पर बहुत ज्यादा बात किया करता था और ये 2 नंबर बार बार फ्लैश हो रहे थे। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से लेकर तब तक करीब 10-12 दिन हो चुके थे, सितंबर का पहला वीक आ चुका था, कुछ भी बातचीत इनकी हो ही नहीं रही थी। यानी अशोक जिन 2 नंबर पर लगातार अक्सर बात किया करता था, घटना के बाद से उसने उन 2 नंबर पे कोई कॉल नहीं किया था और ना ही उन 2 नंबरों ने अशोक को कॉल किया था। अशोक को पुलिस ने बुला लिया, सीधे तौर पर पूछा ये 2 नंबर किसके हैं? उसने कहा मेरे दोस्त दीपक और गौरव के नंबर हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, संपर्क में रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसी बात है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई, आपकी पत्नी नहीं रही, आपके ऊपर गोली चल गई और इनका कोई फोन नहीं आया, आपने ने फोन भी नहीं किया? ये कैसी दोस्ती है जो इतनी चलती है और फिर घटना के बाद नहीं चलती है? अब खैर, अशोक इसका कोई सही से जवाब दे नहीं पाया, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक शक की सुई घूम रही थी। अब दीपक और गौरव को बुलाया गया। पहले तो उन्हें बुलाया गया तो मिले नहीं, फिर कुछ दिन बाद खुद ही हाजिर हो गए। सितंबर फर्स्ट वीक की बात है कि हमें पता चला आप घर पर गए थे, बताइए। पूछा भाई ये अशोक कौन है जिनको आप इतने फोन करते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त हैं, बहुत बातचीत होती है हमारी। तो उन्होंने कहा दोस्त हैं, बहुत बातचीत होती है, करीबी दोस्त हैं, इतनी बार आप बात करते रहे हैं, लेकिन उनके घर पे इतना बड़ा कांड होता है और उसके बाद आप कोई उन्हें फोन नहीं करते? अब दोनों इस बात पर थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा सर हम बाहर थे शायद, हमें बाद में पता चला, कुछ इस तरीके के जवाब उन्होंने देने शुरू किए और पुलिस को यहीं से शक गहरा होना शुरू हुआ। पुलिस ने अब उनसे जोर जबरदस्ती से पूछना शुरू किया कि यह बात हमारे गले नहीं उतर रही है कि आपका दोस्त है, आप इतनी बार बात करते हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके ऊपर गोली चल गई, वो अस्पताल में रहा, इतना सब कुछ हो गया, पूरे शहर को खबर है और आपने एक फोन नहीं किया। जब दीपक और गौरव से बहुत ज्यादा कड़ाई से पूछा गया तो दीपक और गौरव टूट गए और दीपक और गौरव ने कहानी सुनाई। उस कहानी के आधार पर अशोक को भी उठा लिया गया। असल में अशोक, दीपक और गौरव ने मिलकर एक बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड प्लान तैयार किया था। वो प्लान क्या था वो आप सुनिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था अशोक और कामना के बीच। 2014 में शादी होती है। 2018 के आसपास अशोक को यह शक हो जाता है कि उसकी पत्नी का कहीं किसी से अफेयर चल रहा है और यह बात वो जब पता करता है तो उसके सामने कुछ बातें आती हैं और वो उसी वक्त ये डिसाइड करता है कि अब मैं कामना को तलाक नहीं दूंगा बल्कि इसको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। अशोक पढ़ा लिखा था, जानता था कि यह काम करना आसान नहीं होगा। उसने तमाम ऐसी फिल्में देखी, बहुत कुछ ऐसा कंटेंट देखा अलग अलग इंटरनेट पर, टीवी पर, फिल्मों में।
फिर उसे एक बात समझ में आई कि अगर किसी व्यक्ति को मारने का इल्जाम किसी मुर्दा पर आ जाए तो पुलिस क्या करेगी। यानी एक व्यक्ति जिसे मारा गया है उसे मारा है एक ऐसे व्यक्ति ने जो मरा हुआ है, तो मरा हुआ व्यक्ति कैसे मार सकता है किसी को। अब ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में आने लगा अजय उर्फ रिंकू। अजय उर्फ रिंकू एक ऐसा लड़का था जिसके परिवार वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था, रिश्तेदारों में उससे कोई बात नहीं करता था। यानी अगर रिंकू कहीं गायब हो जाए तो रिंकू की खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं था। बस यही प्लान बनाया अशोक ने, उसे अपने घर बुलाया 2018 में, बुलाता ही था, अक्सर आते रहते थे, और उससे कहा कि मैं तेरी नौकरी लगवाने वाला हूं, क्योंकि वो इस बात से बहुत परेशान भी रहता था कि मेरी कोई नौकरी लगा दे, कोई रिश्तेदार मदद कर दे। तो उसने कहा तेरी मैं नौकरी लगवाने वाला हूं और तेरी नौकरी में राजस्थान के सीकर में लगवा रहा हूं, हम सब साथ चलेंगे। उसने उस दिन कहा कि हम सेलिब्रेट करते हैं, पीते हैं। दीपक गौरव को बुलाया, अपने दोस्तों को। ये अजय रिंकू तो था ही वहां पे और खुद भी बैठ गया। खूब सारी शराब पी इन्होंने, फिर एक गाड़ी ली और ये लोग सीकर के लिए रवाना हो गए। असल में प्लान ये था कि सीकर के रास्ते में अजय और रिंकू को खत्म कर देना, गायब कर देना, हमेशा के लिए उसको गायब कर देना इस दुनिया से। और वही किया इन्होंने। सीकर पहुंचकर, सीकर के रास्ते में एक सुनसान जंगल में जब अजय और रिंकू पूरी तरह से नशे में धुत था, तीनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया, लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जिससे कि जानवर खा जाएं, और उसकी पहचान के जितने भी चीज़ें थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी जला दिए। और ये घटना है 2018 नवंबर की। ये करके तीनों लोग वापस देहरादून आ गए। इस घटना को करीब 10 महीने बीत चुके थे। इस बीच न तो कहीं कोई रिपोर्ट थी अजय और रिंकू के गायब होने की, क्योंकि रिपोर्ट कौन कराता, घर वाले तो पहले ही मतलब नहीं रखते थे। सीकर पुलिस ने भी जांच नहीं की, क्योंकि पता ये बाद में चला जब ये केस खुला कि वहां पर एक लाश मिली तो थी, लेकिन क्योंकि लाश की कोई शक्ल नहीं थी और पुलिस ने उतना सीरियसली लिया नहीं उस केस को, 2-4 फोटो क्लिक करके उस केस को बंद कर दिया। तो जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये जो मर गया था कौन, और कोई रिपोर्ट भी नहीं थी, इसलिए कहीं से कोई प्रेशर भी नहीं था। अब जब इधर 10 महीने बीत चुके थे तो फिर दीपक और गौरव को अशोक ने बुलाया और कहा कि देखो 10 महीने बीत चुके हैं, अजय और रिंकू की ना तो कोई रिपोर्ट है, ना उसके घर वालों ने ही पता किया, और मैं जानता हूं कि उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखवाएगा भी नहीं। वो 10 महीने नहीं 10 साल तक भी अगर नहीं लौटा तो कोई उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। अब हम लोग उस काम को अंजाम दे सकते हैं कि तुम मेरे घर आओ और कामना को रास्ते से हटा दो। जैसे ही कुछ होगा मैं सीधे अजय और रिंकू का नाम लूंगा और अजय और रिंकू को पुलिस ढूंढती रह जाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही मुर्दा है। मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो पता ही चलेगा कि वो मुर्दा है, तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन ये सारा केस सिर्फ एक गलती की वजह से पकड़ा गया, और वो गलती ये थी कि ये लोग इतनी बात किया करते थे आपस में, ये घटना के बाद बात क्यों नहीं कर रहे थे। ये बात पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर गई। इसी आधार पर पूछताछ हुई, उनको तोड़ लिया गया और फिर सारा सच निकलकर सामने आ गया। एक व्यक्ति ने बेवजह अपने कजिन को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि वो अपनी पत्नी के खून का इल्जाम उसके सर पे रख सके और एक परफेक्ट क्राइम की शक्ल इसकी दी जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पुलिस जब अगर अच्छे से जांच करती है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है। और अगर सीकर पुलिस ने भी ये किया होता, पता किया होता ये कौन है मरा हुआ शख्स, किसने ये जंगल में लाश फेंक दी है, तो हो सकता है कि कामना की जान बच जाती। क्योंकि कामना की जान गई ही इसलिए क्योंकि अजय और रिंकू को पहले ही रास्ते से हटा दिया गया था, ताकि दीपक और गौरव को बचाया जा सके। आज स्थिति यह है कि दीपक, गौरव और अशोक तीनों सलाखों के पीछे हैं। केस चल रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं, बुरे का नतीजा बुरा होता है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये जो पूरा लोग फिल्में देखकर सोचते हैं कि हम एक परफेक्ट क्राइम कर सकते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ना हमें किसी को जीवन देने का अधिकार है, ठीक उसी तरह किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। कोई भी बात हो, आपसी पति पत्नी में बड़े मनमुटाव होते हैं, लोग तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगना और उसमें भी एक की जान बस यूं ही ले लेना, ये वाकई एक ऐसा काम है जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।